हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था कूलम्स फोर्स। आज अपन स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर के अंदर सबसे पहले बात आती है कि फील्ड किसे कहते हैं। जैसे आपको पता है कि किसी फार्मर का फील्ड होता है, वैसे ही किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जहाँ तक वो अपनी फोर्स को अप्लाई करता है उसे अपन कहते हैं उसका फील्ड। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कोई डॉग बैठा है, क्लियर। अगर इसका घर है, सपोज कर लेते हैं आप कि ये इसका फील्ड है। अगर इस फील्ड के एरिया में, इस फील्ड में यहाँ पे अगर कोई कैट है तो क्या उसे कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगी? कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी, क्लियर, क्योंकि ये वो इससे बहुत ज़्यादा दूर है। अब जैसे जैसे ये कैट इसके नज़दीक आती जाएगी, इस दीवार पे खड़ी होगी आके, उस टाइम पे डॉग है वो भी एक्शन में आ जाएगा और कैट है वो भी फियर फील करेगी, क्लियर। और इसके बाद जैसे जैसे ये कैट इसके नज़दीक आएगी, हो सकता है डॉग उसके ऊपर अटैक कर दे, क्लियर। मतलब अगर कोई छोटा चार्ज आप किसी बड़े चार्ज के पास लेके आते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उस फोर्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब सपोज करो कि यहाँ पे कैट की बजाय शेर है, लाइन है। अगर लाइन यहाँ पे है तो लाइन को कुछ फील होगा? कुछ भी फील नहीं होगा। अगर लाइन मान लो इसके ऊपर आ जाता है तो क्या लाइन को कुछ फील होगा? लाइन को कुछ भी फील नहीं होगा। किसको फील होगा? डॉग को फील होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चार्ज का फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उससे छोटा चार्ज लेके आएंगे उसके पास। अगर उससे बड़ा चार्ज है तो फिर फील्ड का हमें पता नहीं चलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज। और ये चार्ज कैसा होना चाहिए? दिस चार्ज शुड बी टेंड्स टू 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल टू होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज। और ये चार्ज है जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, दैट शुड बी वेरी स्मॉल। तो आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज। इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पे दो डेफिनेशन आप एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जहां तक उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके, द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी मेजर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज। मतलब ये चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में। तो इसमें उलझने वाली बात नहीं है, न्यूमेरिकली दोनों इक्वल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहो चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहो। तो यहाँ पे अगर आप कूलम्स लॉ के अनुसार फोर्स पुट करें, फोर्स की वैल्यू पुट करें कि सपोज करो यहाँ पे तो कोई प्लस क्यू चार्ज है और ये जो क्यू नॉट चार्ज है इसको आप यहाँ पे रख देते हैं, दोनों के बीच में r डिस्टेंस है। तो कूलम्स लॉ के अनुसार दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अगर इस साइड वेक्टर फॉर्म में लिया आपने तो इस साइड यूनिट वेक्टर लगा देंगे अपन। तो फोर्स की वैल्यू ये है। अगर ये वैल्यू आप इसी फार्मूले में पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? E इज इक्वल टू एफ की जगह तो अपन ने पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर कैप और अपॉन में क्यू नॉट। देखो फोर्स की ये वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट कर दी, तो फोर्स अपॉन में क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू 2 में आर स्क्वायर इंटू आर कैप।
यहाँ से आप कुछ एक चीज़ों को नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होता जाएगा। यानी अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाएगी। दूसरी बात, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², हमें ये भी बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, या फिर इसे रेडियल भी कहते हैं, मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन वेक्टर आर कैप। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब ये किसी भी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सभी डायरेक्शंस में होगा, किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन ऑल डायरेक्शन, सो यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकल सिमेट्रिक। क्लियर। अब आप इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम। क्लियर। अगर इसकी हम बात करें डायमेंशनल फार्मूले की, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, देखो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mL/t-2, और चार्ज का डायमेंशन फार्मूला, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। तो करंट इनटू टाइम का डायमेंशन फार्मूला देखते हैं आप, mL/t-2 अपॉन में करंट का A और टाइम का T। अगर इसे आप सोल्व करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन फार्मूला है वो बन जाएगा mL/t-3 A इनवर्स, mL/t-3 A इनवर्स। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज mL/t-3 A इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो ये अपन ने सपोज कर लिया कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, इसके कारण अपन आर डिस्टेंस के ऊपर किसी पॉइंट पी के ऊपर जहां पे चार्ज है क्यू नोट, इस पॉइंट पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो हमें पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्सन होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। पी और इसको आप ए नाम दे देते हैं, तो एपी डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू आर। तो इन दोनों के बीच में कूलम्स फोर्स कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन में r² इंटू आर कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सेम पहले वाला तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय में टेस्ट चार्ज। तो फोर्स कितनी है 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन में r² और साथ में क्यू नोट। तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, 1/4πε0 क्यू बाय में r²। क्लियर। तो ये सेम इस पॉइंट, इसका आप एक दूसरा नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस।
अपने पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरह कई चार्जेस है, उसके कारण आप किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो सपोज करो ये कोई पॉइंट है, इसके ऊपर आप क्यू नोट चार्ज मान लेते हैं। इस पी पॉइंट के ऊपर आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू Q1 चार्ज, ड्यू टू Q2 चार्ज, ड्यू टू Q3 चार्ज, ड्यू टू QI चार्ज एंड ड्यू टू Q1 चार्ज। Q1 से डिस्टेंस R1, Q2 से R2, Q3 से R3, QI से RI एंड Q1 से RN। दोबारा देखो एक बार, इस P पॉइंट पे आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, QI के कारण और Q1 के कारण। तो पहले आप एक काम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q नोट ड्यू टू Q1 चार्ज। Q1 चार्ज के कारण जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट चार्ज कौन सा आएगा, Q1, Q1 बाई R1 स्क्वेयर इंटू R1 कैप। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q नोट ड्यू टू 2 चार्ज यानी Q2 चार्ज, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 बाय में R2 स्क्वेयर इंटू R2 कैप। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ऐसे ही आप चलते जाएंगे। Q0 के ऊपर चार्ज ड्यू टू N और दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 अपॉन में Rn स्क्वेयर इंटू Rn कैप। ये nth इक्वेशन होगी। अब टोटल निकालने के लिए आप सारे इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E01 प्लस E02 अप टू E0n। इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर क्या बचा Q1 बाय R1 स्क्वेयर इंटू R1 कैप प्लस Q2 बाय R2 स्क्वेयर इंटू R2 कैप। ऐसे ही Q1 बाय Rn स्क्वेयर इंटू Rn कैप। अगर इसे आप सोल्व करें तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट समेसन I इक्वल टू 1 से लेके n तक QI अपॉन में RI स्क्वेयर इंटू RI कैप। तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये था अपना पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब अपन बात करते हैं इसके ऊपर एक आधी प्रॉब्लम्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी इम्पोर्टेंट है, आपको बुक से और भी ट्राई करके देखनी है। तो अपन फर्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं। कि सपोज करो कि कोई 2 पॉइंट चार्जेस है। एक चार्जेस है -3 माइक्रोकूलम, एक चार्जेस है +3 माइक्रोकूलम, and these charges are separated by 20 centimeter distance apart. Suppose that there are two charges, -3 माइक्रोकूलम and +3 माइक्रोकूलम, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। 20 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O। आपको ये बताना है कि इस O पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है।
व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू चार्जेस। आगे ये कहता है कि इफ ए टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इसका है कि इफ ए नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड -1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम is placed at this point, then electric force experienced by the charge। तो बताओ इस पॉइंट के ऊपर फोर्स कितनी होगी। क्वेश्चन द्वारा समझो कि दो पॉइंट है ए एंड बी। ए पॉइंट पे -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, बी पॉइंट पे +3 माइक्रोकूलम चार्ज है, और दोनों के बीच में 20 सेंटीमीटर का सेपरेशन है। तो हमें बताना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अभी अपन ने जो केस किया था उसी केस के अनुसार देखते हैं। अपन पहले अपन मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ई। तो ई ए की वैल्यू कितनी आएगी, -3 माइक्रोकूलम, -3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में, यानी क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ए और ओ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो इसे आप क्या कहेंगे, 10 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो ये ई ए की वैल्यू आ गई। अब अपन ई बी की वैल्यू निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू +3 माइक्रोकूलम चार्ज। तो इस केस में जो चार्ज है दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस वही 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को आप लिखेंगे 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई दैट विल बी इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। अब दोनों को मैंने ऐड क्यों किया, देखो इस पॉइंट के ऊपर अगर अपन टेस्ट चार्ज कोई भी मान लेते हैं क्यू नोट है, तो क्यू नोट जो चार्ज है वो -3 को अट्रैक्ट करेगा और इसको रिपेल करेगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में तो दोनों को अपन ऐड करेंगे तो नेट जो डायरेक्शन आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, ओ से बी की तरफ। मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे होगा, अलोंग ओ बी। इसमें ई और ई बी की वैल्यू आप पुट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज कि इस पॉइंट के ऊपर अगर -1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम चार्ज हो तो फोर्स कितनी होगी। तो बेटा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आप टोटल निकाल ही चुके हैं। अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, चार्ज अपने को दे दिया, तो फोर्स किसके इक्वल होती है, क्यू इंटू ई। तो जो ई आप निकालोगे उसको क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इसकी जो कैलकुलेशन वगैरह है वो आप ट्राई करके देखो। सॉरी। अब अपन बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। जो सेकंड प्रॉब्लम है दैट इज एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। एक कोई ऑयल ड्रॉप है, एक ऑयल ड्रॉप, उसमें 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज कांस्टेंट, और उसकी जो वैल्यू है दैट इज E इज इक्वल टू 2.55 इंटू 10⁻⁴। अभी अपन ने यूनिट पढ़ा था न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2.55 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। The density of oil drop is 1.26 gram per centimeter cube. Estimate the radius of the drop. तो रेडियस की वैल्यू कितनी होगी।
और क्या दिया है, गिवन दैट g इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो गिवन दैट वाली चीजें होती है, जो ब्रैकेट में दी हुई होती है, यहाँ से आप हिंट ले सकते हो कि आपको ग्रेविटी का यूज करना है, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का भी यूज करना है। क्वेश्चन द्वारा समझो, एक कोई ऑयल ड्रॉप है, उसमें 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी, डेंसिटी भी दे दी, और हमें बताना है कि ऑयल ड्रॉप की जो रेडियस है वो कितनी होगी। ये एक मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, जिसमें किसी लिक्विड के ऊपर ऑयल की ड्रॉप होती है, वो रेस्ट में रहती है। तो इन दिस केस ड्रॉप इज इन स्टेशनरी कंडीशन। तो जो स्टेशनरी कब रहेगी, जब इसकी ग्रेविटी जितनी भी है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स लग रही है QE, वो इसको बैलेंस कर दे। यानी एक तो यहाँ पे ग्रेविटी के कारण अपने को एक इक्वेशन का पता चल गया कि QV इज इक्वल टू mg यूज करना है। हमें निकालनी है रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप, मतलब स्फेरिकल ड्रॉप है, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³। यानी अगर आप वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो आप रेडियस भी निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम निकाल लेने के लिए अपने को डेंसिटी दे रखी है, इस केस से आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो QE इक्वल टू mg, तो यहां से m किसके इक्वल आया, QE अपॉन में g, और Q किसके इक्वल होता है NE, NEE अपॉन में g। इसके बाद m निकलने के बाद आप कहेंगे कि मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके इक्वल आया, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी, मास की वैल्यू NEE अपॉन में g इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3 πr³, दैट विल बी इक्वल टू NEE अपॉन में g रो। तो r³ इज इक्वल टू NEE 3/4 पाई g रो। तो R विल बी इक्वल टू 3NEE अपॉन में 4 पाई g रो। क्लियर। तो यहां पे देखो n की वैल्यू आपको पता है 12, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रिक फील्ड, पाई की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, डेंसिटी भी आपको दे रखी है। अगर आप सारी वैल्यू पुट करते हो तो रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप आप निकाल सकते हो। क्लियर। इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं। ये आपकी +2 में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे कोई आदमी चलता है तो उससे जो उसका पाथ बनता है, लाइनें बनती है उसके जूतों से, वैसे ही चार्ज के कारण जो लाइन होती है उसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा उस लाइन को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सपोज करो कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, तो वो इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इससे दूर जाएगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा इसकी प्रॉपर्टी का कि किसी भी पॉइंट चार्ज से, फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा इसका कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। सेकंड पॉइंट बनेगा इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस थ्रू विच दे एमिट्स, मतलब किसी भी पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। थर्ड पॉइंट
कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा, सपोज करो ये कोई नेगेटिव चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज इसकी तरफ आना पसंद करेगा, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ ए नेगेटिव चार्ज आर इन इनवर्ड डायरेक्शन। फोर्थ पॉइंट में आप कहेंगे कि कोई भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करते हैं, अगर किसी पॉइंट पे डायरेक्शन बतानी हो तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो हमें डायरेक्शन बताएगा लाइन की। तो फोर्थ पॉइंट कहता है कि द टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ लाइन एट दैट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इसका कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सपोज करो अगर वो ऐसा करती है तो इस लाइन का जो टेंजेंट होगा वो तो इस डायरेक्शन में, इस लाइन का जो टेंजेंट होगा वो इस डायरेक्शन में, एक ही पॉइंट के दो डायरेक्शन, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। कैसे? एक आदमी क्या एक साथ दो रास्तों पे चल सकता है? नहीं। तो वैसे ही किसी भी पॉइंट की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए दो लाइनें आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका सिक्स्थ पॉइंट आप कह सकते हो कि किसी भी चार्ज के नजदीक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होती है, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होती जाएगी। तो नियर ए चार्ज, देखो यहां पे लाइनों में गैप कम है, यहां पे गैप ज्यादा होगा, तो यानी जहां पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे उतना ही ज्यादा होगा। तो लार्जर द फील्ड लाइंस लार्जर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर। और अगर कोई दो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलेगी और नेगेटिव के ऊपर स्टॉप हो जाएगी। ऐसे ही आप इसका डायग्राम बना दोगे भी, यहां से ऐसे लाइनें आ रही है तो पॉजिटिव से लाइनें एमिट होगी, नेगेटिव के ऊपर, यानी यहां से आप इस पॉइंट के अनुसार आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस करो, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये अपने थर्ड यूनिट में समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे आप पढ़ोगे कि जो नॉर्थ पोल से लाइन निकलती है वो साउथ में, फिर अंदर साउथ से नॉर्थ, यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे एंड हो जाती है। इसके बाद बात आती है इसकी और भी 3-4 प्रॉपर्टीज है, आप उनको देख लेना। तो आज इतना ही।